Hi. How are you guys? How are you guys? आ जाओ प्लेग्राउंड में, लेट्स प्ले. Let's play. Come on. Hey, what's up guys? Welcome back to the channel. I hope you all are doing good. कनाडा में भी जो समर्स है ना, उसका एक अलग ही स्वाद है. बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं सब लोग कि समर्स कब आएगी, और समर्स आए तो बस हम घर से बाहर निकलें और इन्जॉय करें, वोकेशन पे जाएं, ट्रिप्स प्लान करें. हम भी अभी अपनी वोकेशन से आए थे. आपने देखे ही होंगे हमारे व्लॉग्स कैलगरी के. कैलगरी गए हुए थे, बड़ा मज़ा आया, बड़ा फ़न किया. इट वॉज अ ब्यूटीफुल वोकेशन वी स्पेंड. इतना सुंदर डाउनटाउन है, स्काईलाइन है, हिल्स थे, बहुत सारी साइट सीइंग की, रेस्टोरेंट्स में खाना खाया. इट वाज अमेजिंग, मज़ा आया बहुत. और बहुत सारे लोगों के साथ ना कॉन्वर्सेशन भी की कैलगरी में. व्हाट्स दिस बज़ अबाउट कैलगरी, ये जो हाइप है सच में हाइप है कि नहीं है कैलगरी के बारे में. और रियल्टर से भी बात करी, घर भी दिखाया, बहुत कुछ दिखाया यार. हमारे व्लॉग्स को फॉलो करो. अगर आप लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो यार आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, तभी आप देख पाओगे ना कैलगरी के व्लॉग्स. बट वोकेशन का क्या है ना यार, जितनी जल्दी ये वोकेशन शुरू होती है उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाती है. और अभी हम सेंट जॉन में हैं और कैलगरी को मिस भी कर रहे हैं, और वेकेशन को खासकर मिस कर रहे हैं. और लग रहा है ना थोड़ी जल्दी वेकेशन कर ली, या एक आधी वेकेशन और आ जाए तो और मज़ा आ जाए. बट कोई नहीं, हम कनाडा एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है. और कई सारे ट्रिप्स बनाएंगे और आप लोगों को भी साथ लेके जाएंगे. बट मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना आप लोगों को फ्लैशबैक में ले जाऊँ. अभी तो कैलगरी चलते हैं वापस, और एक कैंडिडेट सी कॉन्वर्जेसन दिखाता हूँ मैं आपको. जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन की, वैसे एक मेरा फ्रेंड है जो कैलगरी रहता है, जो कि ओंटारियो से मूव हुआ है, टोरंटो से खासकर, जो कि टोरंटो से कैलगरी मूव हुआ है कई साल बिताने के बाद. तो उससे मैंने कैंडिडेट कॉन्वर्जेसन की कैमरे के सामने, और एक सच जाना, मतलब ऑनेस्ट उसका जो रिव्यू था या फीडबैक था, या क्यों मूव हुआ, एंड जो वाकई में जो उसका स्टेप था टोरंटो से कैलगरी मूव होने का, क्या इज़ इट दैट फ्रूटफुल, उसे मज़ा आ रहा है, इज़ ही स्टिल इन्जॉइंग, या जो टोरंटो में इन्जॉय करता था या उसको मिस करता है, या कैलगरी वाकई में आगे जैसे हाइप है जिस उसकी, वो वाकई में सच्ची हाइप है, वाकई जो बज़ है वो रियल है, एंड इट्स दी प्लेस, अल्टीमेट प्लेस. और जो एक्सपीरियंस है उसका बहुत बढ़िया है. मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा यहाँ पे ना कसरत करने के लिए एक छोटा सा जिम बना हुआ है, जो भी है ना, आउटसाइड जिम. मैं वहाँ पे हल्की सी कसरत कर लेता हूँ, थोड़े डोले वोले मैं भी बना लूँ, और आप उस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करो और जानो कि उसका क्या थॉट है, क्या उसका रिव्यू है कैलगरी के बारे में, और जो उसका रीज़न था मूव करने का वो क्या था. तो मेरे साथ है किरण. किरण इज़ एन IT प्रोफेशनल. तो किरण, कितने साल हो गए कैलगरी में तुमको रहते हुए? So I moved to Calgary in 2022. Let's say about a year. Okay. एक साल जैसा हो गया. और कहाँ से मूवमेंट हुई है? वैसे मैं रहता था ओंटारियो में, किचनर वाटरलू में पढ़ाई करने आया था, फिर उधर जॉब कर रहा था, एंड देन आई मूव टू कैलगरी लास्ट ईयर. अच्छा. तो व्हाट ब्रॉट यू हियर इन कैलगरी? सी यू नो कोई कनाडा मूव होता है, अगेन दिस फ्यू रीजंस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू नो, वर्क लाइफ बैलेंस, एंड एक्सेस टू पार्क्स, नेचर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो. तो मैं जब वाटरलू में था, अगेन हाउस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ फैमिली व्हेन योर फैमिली इज़ ग्रोइंग. तो मैं जब वाटरलू में था, घर देख रहा था, और टोरंटो में देख रहा था. बीइंग एन IT प्रोफेशनल, सूनर और लेटर आई हैड टू मूव टू टोरंटो ऑफ सम पॉइंट. इट सीम्ड वेरी एक्सपेंसिव टू मी, और टू मेक एंड्स मीट इन टोरंटो इट्स वेरी टफ. एंड कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ती है. एंड देन कई लोग यू नो दो एक पार्ट टाइम जॉब लेते हैं, फुल टाइम जॉब लेते हैं. मुझे वो वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए था. एंड देन आई वांटेड टू हैव घर खरीद लिया कैलगरी में, विच आई सी माई सेल्फ स्टेइंग फॉर अबाउट 5 to 10 years. फिर मैं थोड़ा सेविंग्स भी कर सकूँ, लाइफ भी एंजॉय कर सकूँ. आई डोंट हैव टू स्ट्रेच माई सेल्फ वेरी थिन टू मेक माई एंड्स मीट एज पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग. इस बात का मुझे कैलगरी बहुत अच्छा लगा. तो कैलगरी तुम पहले यहाँ पे आए थे, एक्सप्लोर कर गए थे, या? मैं आया था एक्चुअली बिफोर आई मूव्ड लास्ट ईयर. लेट्स से इन द मंथ ऑफ मार्च. यू विल बी सरप्राइज्ड, मार्च में जब मैं आया था टेम्परेचर तो पॉजिटिव 10 degrees 12 degrees था जब मैं आया था कैलगरी. एंड देन इन द मंथ ऑफ मार्च आई केम टू कैलगरी. पूरा एक हफ्ता मैं कैलगरी में रह के पूरा सिटी का वाइब मैंने, यू नो, आई टुक द वाइब ऑफ द सिटी. पूरा सिटी अंदर के अंदर बहुत few hundred kilometers I went to every neighborhood. Okay. Took just want to understand how city of Calgary works. So you took the look and feel here, है ना? Oh yeah, 100%. और टोरंटो में कितने साल थे तुम? Toronto, I was for about 6 years I was in Toronto. और वहाँ से 6 साल स्पेंड करने के बाद यहाँ आए? बिल्कुल, या so 6 साल टोरंटो में रहा. एंड देन फिर जिंदगी पता चल गया कि कैसा होने वाले आगे के 6 साल भी उधर भी बीतेंगे. देन आई वाज लाइक आई हैड स्टेबल जॉब. IT कैलगरी में भी थोड़ा इट्स एक्सपैंडिंग. कंपनीज आर गेटिंग सम IT professionals move into Calgary. Some are establishing even headquarters in Calgary. तो ये सब देख के मुझे अच्छा लगा कि मैं कैलगरी मूव हो सकता हूँ, क्यों नहीं. तो वेदर से डरे नहीं? क्योंकि बहुत लोग जो है वेदर से कहते हैं ना घबरा जाते हैं. बिल्कुल ये तो घबराहट की बात होती है. तो यू नो
अगर समझिए आप कोई फ्लोरिडा से या कोई हवाई से मूव हो रहा है कैलगरी विंटर में -2 में जाता है, यू हैव नेवर सीन स्नो, कैलगरी में अचानक स्नो पड़ रहा है तो अलग बात है। टोरंटो में भी स्नो है, कई किचनर में भी स्नो है, एनीथिंग बिलो 0 डिग्रीज इज कोल्ड। इधर का ठंडी थोड़ा कभी कभी थोड़ा आगे बढ़ता है, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ द विंटर्स इन कैलगरी, एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई ऑलरेडी स्पेंट एन ईयर इन कैलगरी। पूरा विंटर तो देख ही लिया मैंने, एंड यू सी इट्स ऑल ब्राइट, इट्स सनी आउट। तो फिर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कभी कभी टेम्परेचर्स जनवरी में पॉजिटिव डिग्रीज थे, फरवरी में भी पॉजिटिव डिग्रीज थे। ये चीज़ मैंने टोरंटो में नहीं देखी, बिकॉज कैलगरी हैज समथिंग कॉल्ड शिनूक्स, there's a mall that's also established on the name of that. तो शिनूक्स एग्जैक्टली, ये विंड्स होती हैं शिनूक, है ना, और वो ये वार्मर विंड्स होती हैं, माउंटेन से आती हैं और ये कैलगरी में ही आती हैं। एग्जैक्टली और वो जो ठंड होती है उसको कम करती है, सप्रेस कर देती है। Exactly, that's true. So Chinooks, they come to city of Calgary like for about a week, 2 weeks. It's all, sometimes even you see all your snow melting, you'll see lawn. कभी कभी लगता है कि विंटर है कि समर है। एंड टू बी ऑनेस्ट लास्ट ईयर इन्होंने होली बाहर टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन के मनाई हुई है कैलगरी में, जबकि टोरंटो में बहुत ठंडी थी। सो दैट फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर्स, और आई वुड से जो विंटर से ब्रेक जो होती है वो बहुत अच्छा होता है। और जब कभी माइनस, आई वोंट से इट्स नॉट कोल्ड ऑल्सो, कभी कभी दिस वीक टू वीक्स स्पेल टेम्परेचर्स गो बिलो -25, कभी ठंडी लगती है, बट दैट्स एवरीवेयर, एवरी प्लेस, एवरी सिटी सीट्स बिलो -25 अगेन। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगा। और यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया? I am from South India. Jahan, it's a warm place. I'm from Vijayawada. It's like summers are like 40 degrees, 45 degrees तो there. फिर तो साउथ इंडियन यहाँ आके रह रहे तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और again like when you buy a home and everything, सब कुछ इतना affordable है, ठंडी seems to be your least worry. Okay. टोरंटो में आप ठीक है अपार्टमेंट में रह रहे हो, बोल रहे हो कि थोड़ा वार्म है, इट्स अगेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक। बट किरण, वी आर सीइंग लॉट ऑफ माइग्रेशन ओंटारियो से, ब्रिटिश कोलंबिया से या दूसरे पार्ट्स ऑफ कनाडा से भी। करेक्ट। और स्टार्ट्स बताते हैं कि लाख लोग ऑलमोस्ट साल डेढ़ में आ गए हैं यहाँ पे, 2 साल। 100%. तो क्या इतनी जॉब्स भी यहाँ आई हैं? एक्चुअली जब कैलगरी के जॉब्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जब पीपल मूविंग इनटू कैलगरी हैपेंड ड्यूरिंग कोविड, पोस्ट कोविड टाइम्स, जब रिमोट वर्क इज़ एन ऑप्शन और लोगों को ऑफिस जाना नहीं पड़ता था, उसकी वजह से लाइक यू सेड लाखों लाख इधर कैलगरी मूव हो तो गए हैं। अब इतने लोग इधर रहने शुरू करे, लॉट ऑफ IT प्रोफेशनल्स एंड अदर प्रोफेशनल्स अवेलेबल इन द प्रोविंस इज ऑल्सो वर्किंग टू ब्रिंग Alberta outside oil and gas sector and actually have other employment sectors which are more sustainable than oil and gas. That being said, ये मैंने आर्टिकल्स तो मैंने काफ़ी पढ़े भी है, एंड आई ऑल्सो रेड सम न्यूज़ की कॉर्पोरेट ऑफिसेस को डाउनटाउन कैलगरी में सब्सिडी में, यू नो, गवर्नमेंट इज लीजिंग प्लेसेस आउट, एनकरेजिंग हेल्पिंग पीपल टू एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट ऑफिसेस इन कैलगरी। ऑलरेडी बड़े बड़े कंपनीज और बैंक्स के कॉर्पोरेट ऑफिसेस है अभी भी, और भी लोगों को स्पेशली स्टार्टअप कल्चर को भी एनकरेज करने के लिए सब्सिडाइज ऑफिसेस दे रहे हैं। लाइक आई सी दिस गोइंग टू बी बूमिंग वेरी सून। टोरंटो ऑब्वियसली टोरंटो जितना हॉट तो नहीं है मार्केट, बट अगेन टोरंटो जितना सस्ता भी नहीं है, महंगा भी नहीं है घर, बट डिसेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। एग्जैक्टली, तो गवर्नमेंट काम कर रही है। करेक्ट एग्जैक्टली। तो आई सी दिस प्रोविंस ग्रोइंग एंड ब्रिंगिंग मोर अपॉर्चुनिटीज as we proceed. Yeah. And where do you see Calgary in next 10 years? Next 10 years, I wouldn't say as big as Toronto, but at least as much as Ottawa or Montreal. वो तो उतना तो बनना ही मुझे ऐसा लग रहा है, and that's why I put all my eggs in the house I bought here. तो फिर I trusted in Calgary's abilities and then I moved here because city can take me. Definitely yes, yeah. How do you see local community या जो पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, वो जो migrants आ रहे हैं उनके प्रति उनका कैसा व्यवहार है? तो एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे तो यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग लगे। आई ऑलरेडी मेड वेरी गुड फ्रेंड्स, कैनेडियन, नॉन कैनेडियंस, इमिग्रेंट, ऑल दिस पीपल। और यहाँ के लोग मैं इतना चाहता हूँ कि आई डोंट नो इट्स बिकॉज दे आर क्लोजर टू नेचर, इतना शोर कम है या लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं जितना टोरंटो में है। पीपल आर लेड बैक, प्रिटी चिल, लाइफ एंजॉय करते हैं। शाम को देखे जाओगे तो नदी के किनारे बारबेक्यू करने बैठते हैं, यू नो, जस्ट चैटिंग, हैविंग कॉफ़ी। ये मेंटालिटी में, स्वभाव में इनका थोड़ा पीसफुल मुझे लग रहा है। दैट बीइंग सेड, यू नो, व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड हियर, व्हेन आई वाज गोइंग अराउंड टॉकिंग टू पीपल इन कम्युनिटीज जो कि मैं जान पहचान भी नहीं है, एंड आई टॉक टू देम आस्किंग नेबरहुड इन कम्युनिटीज, दे आर ऑल वेलकमिंग एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी दैट कैलगरी इज ग्रोइंग इन अ वे एंड कैलगरी कैन टेक पीपल इन, क्योंकि ये चारों के चारों तरफ लैंड है। सिटी कैन एक्सपैंड एंड टेक एज मेनी पीपल एज द सिटी वांट्स, अनलाइक टोरंटो एंड अदर सिटीज और वैंकूवर, इट्स सी कोस्ट एंड एवरीथिंग। तो दैट बीइंग सेड, the builders are also building more houses, the people are welcoming, they're at the end of the day they're also happy that more people come into Calgary, are also improving the opportunities in Calgary as well. तो ये जैसे मैंने पहले बोला था एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यू नो, इट्स ऑल गुड फॉर एवरीबडी। जो कैलगरी में पहले से भी है, अभी जो आने वाले सबके लिए अच्छा है एम्प्लॉयमेंट अगर आगे बढ़ रहा है तो। एंड हाउ डू यू सी सिटी इज कनेक्टेड, लाइक कम्यूट सिस्टम? इट्स अ वेरी गुड कम्यूट, लोकल ट्रांसपोर्ट। ओह या, टोरंटो जैसे सबवे जगह है, अगेन ऑब्वियसली इतना लोग भी नहीं है इधर, तो फिर जो भी है वी हैव LRT, इट्स कॉल्ड लाइट रेल ट्रांसिट, कैलगरी के है, सी ट्रेन बोलते हैं कभी कभी।
That and the bus connectivity, I think I've heard the city is diagonally about 70 kilometers and there's bus connections all over the place. तो अभी जैसे हम साउथ ईस्ट बैठे हैं, हम साउथ आई एक्चुअली ऑल डाउन साउथ बैठे हैं, इसके नीचे तो ऑकोटॉक्स है, लाइक इट्स Okay. कंप्लीटली तो इधर भी है, मेरे घर के बाजू में वॉल्डन कहते हैं यहाँ पे। वॉल्डन एग्जैक्टली तो वॉल्डन लेगेसी। अब यहाँ से अगर तुम्हें कहीं जाना हो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो या गाड़ी नहीं हो तुम्हारे, तो तुम जा सकते हो। मेरे घर के पीछे बस स्टॉप है, इधर से मैं बस पकड़ सकता हूँ। मेरे घर से 3-4 किलोमीटर में LRT है, Okay. सी ट्रेन स्टेशन है। अब मैं अपना गाड़ी भी पार्क कर सकता, पार्क भी उधर फ्री कर सकता हूँ Okay. स्टेशन में, देन आई कैन टेक LRT एंड देन गो टू डाउनटाउन, कुछ भी कर सकता हूँ। एक्सेसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है इधर। एंड व्हाट अबाउट द सुपरमार्केट्स या जो प्लाजाज होते हैं या इवन जो देसी राशन पानी होता है, जैसे अपन लोगों को चाहिए होता है, तो क्या इजीली एक्सेसिबल है यहाँ पे आप जैसे रहते हो? 100%, जस्ट लाइक देयर आर बिग इंडियन ग्रोसरी चेन्स इन टोरंटो, इधर भी है, बड़े-बड़े ग्रोसरी स्टोर्स है। तो नॉर्थ ईस्ट खाली जैसे मैंने देखा है वो देसियों के लिए करेक्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट इज ऑलमोस्ट लाइक ब्रैम्पटन ऑफ कैलगरी, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बट उसके बाहर भी आप यहाँ से साउथ ईस्ट बैठे तो मिलता है। हाँ, मिलता है सब है। इधर, दिस बॉम्बे स्पाइसेस एंड एवरीथिंग एक्सेसिबल। एंड इधर का अच्छी बात यह है कि रियल कैनेडियन सुपर स्टोर, वॉलमार्ट, सारा देसी बासमती राइस से लेकर सोना मसूरी, दाल, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ है यहाँ पे, सब कुछ मिलता है। तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं। मुझे तो अभी तक, मैं 1 साल से रह रहा हूँ, मुझे कभी कोई कमी लगी नहीं। इनफैक्ट किचनर वाटरलू से तो ज़्यादा मिल रहा है इधर। अगेन आई मूव फ्रॉम किचनर वाटरलू व्हिच इज नॉट एज बिग एज कैलगरी, डेफिनेटली नॉट एज बिग एज टोरंटो, बट तो फिर मेरे लिए अपग्रेड है। घर सस्ता है, शहर ज़्यादा है, फैसिलिटीज ज़्यादा है। रेस्टोरेंट्स देखे जाओगे तो इंडियन रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे वेरी टेस्टी रेस्टोरेंट। बट क्या खाना पीना महंगा है ये सब चीज़ों का यहाँ पे कहते हैं? महंगा या ग्रोसरी महंगी है? नहीं, अगेन देयर इज वन थिंग, GST हियर इज नहीं, वो बहुत 5% और 13% हटा दो साइड, उसके अलावा नहीं, तो थोड़ा अगेन टोरंटो का इंपोर्ट ज़्यादा है, वैंकूवर का भी इंपोर्ट ज़्यादा है, बिकॉज कैलगरी इज सिटिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ दोस। Okay. थोड़ा महंगा मुझे लगा, बट अगेन दैट गेट्स सब्सिडाइज्ड विद आवर हाउस प्राइसेस और व्हाटएवर। If you add all up your living expenses, obviously Calgary is cheaper. Even the groceries are a bit more expensive. पूरा अगर आप expenses पूरा sum up करोगे तो Calgary सस्ता ही पड़ेगा, obviously. In one word, how do you find Calgary? Livable, long livable actually. Excellent है, very welcoming, and I'm really enjoying. One word मांगा था? One word में तो कह ही नहीं सकता because I'm so happy about it. So you're enjoying it? I'm really enjoying All right. it. Thank you so much. No problem. Hey, all the best to anyone who is moving to Calgary. किरण सबसे मिलेगा, जो आएगा किरण इज वेरी वेलकमिंग एज वेल। एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कसरत वसरत नहीं हो पाई, पता नहीं कुछ मशीन में प्रॉब्लम है। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ इस पार्क में। एनीवेज गाइस, आई होप आप लोगों को कॉन्वर्सेशन कुछ समझ आई होगी। किरण के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई मेरी, उससे आपको एक रफ आइडिया लग पाया होगा कैलगरी के बारे में। इनफैक्ट जो हमने व्लॉग्स डाले हैं, वीडियोस इतनी सारी पिछले कैलगरी के बारे में, कैलगरी सीरीज़ जो हम चला रहे थे, उससे आपको एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल पाई होगी कैलगरी सिटी के बारे में। इन केस आवर वीडियोज़ आर एडिंग सम वैल्यू टू यू गाइज, या हमारे चैनल आप लोगों की हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, और ये जो हमारे जो व्लॉग्स हैं इनको लाइक एंड शेयर करो। जैसे अगर आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद अ पर्सन हु इज़ थिंकिंग टू मूव टू कैलगरी। नहीं तो बहुत सारे लोग आजकल इमिग्रेंट्स जो हैं, माइग्रेंट्स हैं, मूव हो रहे हैं। विद इन कैनेडा भी मूवमेंट बहुत हो रही है ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी, जो मुझे सीरियसली फील होता है। सो हमारी कैलगरी की सीरीज़ को शेयर करो एंड सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, खूब सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय, सी या।